ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। प्यार के सागर, गति सदगति दाता, सतगुरु, सत्य शिक्षक, सत्य बाप की याद में भोग स्वीकार किया बाबा ने। किनका किसने भोग लगाया? बच्चों ने भोग ऑफर किया, बाबा ने प्यार स्वीकार किया। भोग से पहले ही, भोग आते ही कौन सा संकल्प है? भोग के लिए बैठते ही बाबा के पास, बाबा के बच्चों द्वारा प्यार से, शुद्धि से, भावना से और निश्चय से तैयार किया हुआ, याद के बल से। तो क्या जिन्होंने तैयार किया उनकी तरफ से ले जा रहे हैं, जिन्होंने भोग लगाया उनकी तरफ से ले जा रहे हैं, या सब भोग लगा रहे हैं? तो बहुत अच्छा अनुभव था। बाबा ने कहा, तुम्हारी दृष्टि में पहले कौन आया? बुद्धि की दिव्य दृष्टि में बाबा आया। तो बाबा भोग कैसे स्वीकार करते हैं? सबकी तरफ से भोग ले जाने के लिए बाबा के नैनों में आप बच्चे बैठते हो, बाबा के नैनों के नूर बनते हो और बाबा आपके नैनों में बैठते हैं। तो जैसे दिल से गीत बजता है, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। बाबा ने हमको ये वरदान दिया था, बच्ची, कि तुमको कोई वतन में जाने की, वतन में तो आना ही है, पर बाबा की याद में बैठेंगे तो वतन तुम्हारे पास आ जाएगा। वतन यहाँ आ जाएगा तो वतन आएगा, तो वतनवासी भी आएगा ना। वतन बाबा के बिना तो नहीं। वतन में तो फिर परम धाम भी वतन है, तो सूक्ष्म भी वतन है। तो बाबा अपनी दृष्टि से सब बच्चों को, दृष्टि में जैसे सबकी याद लेकर के हम गए, भोग कैसे वहाँ इमर्ज होता है? तो बाबा ने कहा, बच्ची सहज बात है, जितना लेंस कैमरा पावरफुल है, वीडियो पावरफुल है, उतना सीन स्पष्ट है। तो बाबा की दृष्टि में ये सब इमर्ज कैसे हुआ, कैसे आ जाता है? तो बच्चों की 5 बातें। पहली बात स्मृति, दूसरी बात वृत्ति, तीसरी बात स्नेह, चौथी बात संबंध, 5वीं बात भावना। ये शक्ति बन जाती है, जैसे कि बाबा का कैमरे में आप सभी बच्चे भोग के साथ मर्ज हो जाते हो। तो भोग तो सब इकट्ठे सब लगा रहे हैं ना, परंतु भोग के साथ साथ सिर्फ भोग को तो शुद्ध नहीं करना है ना, बाबा को तो बच्चों को शुद्ध पावन बनाना है। तो इसलिए बाबा बच्चों को भी कहते अपने आप को समर्पण करो।
समर्पण करेंगे तो दर्पण बन जाएंगे, और दर्पण में सब आत्माओं को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन और बाबा का ही अनुभव होगा। तो इसलिए आप बाबा के पास भोग लेकर के जाते, बाबा फिर बच्चों को याद के रिटर्न में याद देंगे ना, प्यार के रिटर्न में प्यार देंगे। तो जैसे याद प्यार लेके आई वैसे याद प्यार लेके जाओ। तो इसीलिए बाबा की दृष्टि, बाबा का प्यार, बाबा का संबंध, भोग माना, लेना और देना, समर्पण करना और शक्ति भरना, बीज बोना और फल प्राप्त करना। श्रेष्ठ कर्म अकाउंट, कर्मों की कर्म, मन का भी कर्म, वाणी का भी कर्म, संकल्प का भी कर्म, स्वयं को समर्पण करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा ना। इसीलिए बाबा की याद में भोग स्वीकार और बाबा के प्यार में हम बच्चे बाबा की शक्ति, बाबा का प्यार, आत्मा की शक्ति, आत्मा के लिए भोग है। भोग पीछे तो भोजन मुख द्वारा खाएंगे। ये मन मन भाव की स्थिति में आत्मा को शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, यह आत्मा का भोजन है। तो बाबा आत्मा में भी, भोग में खाली शक्ति नहीं पर आत्माओं में शक्ति भरते हैं। इसीलिए सारी बात है याद की, और याद का आधार है संबंध। जितना जितना बाबा के साथ सर्व संबंध है उतनी उतनी याद पक्की होती जाती है। और संबंध आत्मा का बाबा के साथ है, इसलिए आत्मिक स्थिति अगर भूली, देह का भान आया तो संबंध स्विच ऑफ हो जाता है। भले संबंध है, टूटता नहीं है, पर ऑफ हो गया तो अनुभव कुछ नहीं होगा ना। फिर बाबा रियलाइज कराता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहते हो तो एनर्जी कैसे बढ़े। बाबा तो बच्चों के साथ कभी संबंध नहीं तोड़ता, पर बच्चे ऑफ कर लेते हैं अपने संबंध को। इसलिए सदा सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो न अपने आप को भूलेंगे, न बाप को भूलेंगे, न संबंध को भूलेंगे, तो याद सदा कायम रहेगी। अच्छा, आज 20 नवंबर की मुरली है। प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो, और एक बाप से ही लेन देन रखो। लेना भी बाबा से है, दे भी यज्ञ पिता को रहे हैं, यज्ञ दाता को दे रहे हैं। ऑनेस्टी से अपना अकाउंट बाबा को दो। श्रेष्ठ कर्म का भी तो कोई भूल हो गई तो उस घाटे का भी और वादे का भी। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो, यानी चार्ट दो अथवा अकाउंट भेजो। प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं, उसका कारण क्या है? उत्तर है, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। योग में कच्चे हैं, इस कारण भूलें होती हैं। एक बारी की बात है, शाम की क्लास थी। बाबा ने दीदी मनमोहिनी जी
वो बिल्कुल स्टूडेंट आगे बैठते थे, मैं भी दीदी के साथ ही बैठती थी हमेशा। बाबा ने दीदी को कहा, दीदी आज कितनी भूलें की। दीदी ने कहा, बाबा भूल की है? कहाँ? कहा बाबा मुझे कोई याद नहीं है कि मैं, तो दीदी तो एकदम, मैंने क्या भूल की? बाबा ने कहा आज कितनी भूलें की। कहा बाबा मेरे को ध्यान में नहीं है मैंने कोई भूल की हो, पर मेरी भूल किसी ने देखी है तो फिर मुझे याद कराए। तो कोई ने कहा हमने तो नहीं देखी दीदी ने कोई भूल की है या नोट की है। बाबा ने कहा बाबा ने तो नोट की है। तो कहा बाबा फिर आप बताओ। कहा बाबा को कितने बारी भूली। क्योंकि दीदी, मम्मा के बाद सारा यज्ञ दीदी संभालती थी, और उससे पहले भी दिल्ली से लेके कश्मीर तक और इधर गुजरात सब दीदी का एरिया था। दीदी जी सब, तो कारोबार तो होती थी। तो कहा कितने बार ये आई ये बात इधर, तब कहा बाबा वो एडमिनिस्ट्रेशन था रहा, तो उस समय याद आ रहा। बाबा को भूल ना माना, भूल हुई ये भी भूल है। बाबा को भूलना भी भूल है। तो कोई ना कोई बात फिर जो है उसमें फिर बाबा को भूला तो फिर शक्ति जो बाबा से लेनी चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, टचिंग पावर चाहिए, उसमें फर्क पड़ जाता है। इसलिए कर्म करते भी बाबा न भूले, करण करावनहार करा रहा है। बाबा ने फिर ज्ञान की जो लाइट दी है वो सदा कनेक्ट रहे, तो आत्मा की जो लाइट जगी रहेगी। अच्छा, मुख्य कारण है योग में कच्चे हैं। अब बाप की याद में रहते हैं तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। दूसरी बात, क्यों योग टूटता है? किसी भी देहधारी शरीरधारी से अटैच हुई, अटैचमेंट, उनके राम नाम रूप में फंसे तो योग नहीं लगेगा। तीसरी बात, आत्मा जब अपने पवित्रता के व्रत में कमजोर हो जाती है, पतित बनती है, तो पश्चाताप में तो योग याद कर रही है बाबा को, पर बाबा से योग में शक्ति नहीं ले रही, योग नहीं लगता। पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं, रूहानी प्यार होना चाहिए। जी गीत है, जले न क्यों परवाना। परमात्मा प्यार के सागर ज्योत जगी तो आत्मा परवाना को दुनिया की परवाह नहीं, वो क्यों नहीं अपने आप को समर्पण करेगा क्षमा पर। प्यार के सागर सच्ची ज्योत है। तो बाबा ने कहा देखो ये भक्ति मार्ग के गीत हैं, आखिर ये सब भक्ति के गीत भी बंद हो जाएंगे। उस समय भक्ति के और फिल्म के गीत ही बजते थे। गायन भी है, 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बेहद के बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त। जीवन मुक्ति का मतलब ये नहीं कि शरीर से मुक्त, इस शरीर में जो भी कर्मों का हिसाब किताब बंधन है उससे मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में बहुत अच्छी है ना समझाने की। क्या बनना है? मैं बाबा ने कहा ना, मैं केकड़े से देवता बनाता हूँ, टेढ़ी चलन वालों से फरिश्ता देवता बनाता हूँ। चलन सुधारता हूँ, विचार सुधारता हूँ, व्यवहार सुधार देता हूँ।
कांटे से फूल बनाता हूँ, कितनी सारा परिवर्तन है। तो इसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी है समझाने की। बाबा ने रात्रि क्लास में भी समझाया था कि कोई भी आते हैं तो पहले उनको परिचय दो ऊंचे ते ऊंचे भगवान का। ये मुरलियाँ चल रही हैं, जब एग्जीबिशन होते थे, मेले लगते थे, तो चित्र सेट होते थे, तो हम ग्रुप को लेकर के परिचय देते थे अथवा समझाते थे। तो बाबा ने कहा पहले उनको उस चित्र पर ले जाओ, आत्मा का समझा के फिर ले जाओ परमात्मा बाप के पास। ऊंचे ते ऊंचा कौन है, फिर यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो पहले परिचय देना है बेहद का बाप का। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो बाप को कोई ज़रूर अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पाठ मिला हुआ होगा, वो तो सर्वशक्तिवान है। पावन बनाने का पाठ मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, भारत में ही आते हैं, भारत में ही आकर के ऊंच ते ऊंच बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप आते हैं, ऐसे नहीं आते, वो तो वैकुंठ का राज साथ में लेकर के आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंच ते ऊंच देवी देवता है, वे लक्ष्य सामने ले आते हैं कि बच्चे तुमको ऐसा बनना है। सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज करते थे। चलो, सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे तो ऊंचा बाप है, हेवन स्थापन करने वाला हेवनली गॉड फादर है। तो अभी ट्रैफिक कंट्रोल में चले, बाबा को और वर्षे को याद करें। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। उनको ही कहते हैं अमल गॉड फादर। वो बाप है। उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहा तो कौन सा घाटा पड़ जाता है। बाप से जो वर्षा मिलना चाहिए ना, सब में भगवान है तो कौन किसको शांति देवे, कौन किसको सुख देवे। सभी तो दुखी है, तो सब भगवान किसको दुख सुख, दुखी को सुखी कैसे बनाएंगे। तो परमात्मा सर्व आत्माओं से परे, जन्म मरण न्यारा है, इसलिए व्यापक नहीं है। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप कहा माना वर्षा, जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे ना। सभी बच्चों का बाप एक ही है। वो क्या विरासत देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी देते हैं, इनहेरिटेंस देते हैं, सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकता करके वापस चली जाएंगी। बाकी शांति धाम में चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। तो अनेक धर्मों का भी कॉन्फ्लिक्ट आपस में, सबका विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है बराबर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट। सतयुग आना चाहिए तो फिर देवता आएंगे ना, फिर मनुष्य से देवता बनेंगे ना। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंचे ते ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होना है, अमर पद पाना है। तो तुम सब पार्वतियाँ हो, अमर कथा सुन रही हो। ये पार्वतियाँ बहनें क्या, आप पार्वतियाँ, आप भी पार्वतियाँ। आत्मा माना पारवतन की रहने वाली, पारवतन की रहने वाली आत्माएं, पवित्र वृत्ति वाली पार्वती हैं। तुम कथा सुन रही हो, अमर कथा भी सुन रही हो। अमर पद पाने के लिए अमरनाथ आदि मध्यंत का ज्ञान दे रहे हैं। अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, तीसरा नेत्र मिलने की कथा कहो, या सत्यनारायण की कथा। अक्सर करके माता ही कथा सुनती हैं। तो क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? लक्ष्मी नारायण दोनों होंगे ना अमर पद पाने वाले। तो आत्माएं कथा सुनती हैं। दोनों कहते हैं, दोनों ही होंगे ना। तो बाप समझाते हैं, देखो भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र में फिर सुख के साथ दुख की दुनिया है। देवताएं भी भूल करते थे, तो मनुष्य अपनी भूलों को फिर खटा नहीं सकते। तो बाप कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आए हैं। बराबर सतयुग में
देवी देवताओं का ही विश्व पर राज था। मनुष्यों को देवता बनाया किसने? भक्ति का फल किसने दिया? कोई साधु सन्यासी आदि तो दे नहीं सकते। ये भी जानते हो कि भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। जो बहुत भक्ति करेंगे उनको फल भी जरूर मिलेगा। बहुत भक्ति का मतलब अभी नहीं कि दिन रात बैठ के भक्ति पूजा करें। बहुत काल से, द्वापर से जिन्होंने भक्ति की उनको फल भी जरूर में ऊंचाई मिलेगा। ये बातें भी समझानी होती हैं। फिर बाबा ने कहा जब एग्जीबिशन समझा रहे हो तो पहले त्रिमूर्ति का चित्र समझाना है। ऐसे नहीं कि पहले उनको सीढ़ी का चित्र समझाओ, भाई तुम गिरे कैसे, नहीं, चढ़े कैसे, किसने चढ़ाया, किसने इतना ऊंचा बनाया। तो इसलिए ये डिटेल की बातें हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण कैसे देवता पद मनुष्य देवता बनाते हैं। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर हैं। तो पहले पहले ये बोलो कि बेहद का बाप बेहद का पिता है, उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो ऊंचे ते ऊंचा दर्जा देंगे ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, तो वर्षा भी तो ऊंचा होएगा ना। भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। ज़रूर हेवनली गॉड फादर ने आकर के हेवन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद नरक हो जाता है। तो राम को आना पड़ेगा ना रावण राज का विनाश करने, और समय पर फिर रावण भी आता है, द्वापर शुरू होता है। तो अंतर क्या है? राम आता है, आत्माओं को वर्षा मिलता है। रावण का प्रवेशता होती है, यानी विकारों की प्रवेशता होती है, तो श्राप मिल जाता है। वो वर्षा खत्म। वर्षे का सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति। दूसरे शब्दों में कहेंगे ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो जाता है, रात हो जाती है। अज्ञान खत्म हो जाता है, अंधेरा शुरू हो जाता है। दिन में राज करते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अब ये बातें सारी तो बाबा विस्तार में समझाते हैं, पर नटशेल में समझानी है, सार में समझाने की है तो बहुत सहज। तो पहले ऊंचे ते ऊंचे बाप का पक्का परिचय देना चाहिए। कौन है हम? आत्मा किसकी संतान है? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की पहचान देनी है। मूल बात ही ये है। फिर सतयुग में ऊंचे ते ऊंचा घराना था, वो सतो प्रधान थे। फिर समझाओ कैसे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए, ऐसे सारा चक्कर समझाओ। बस एक ही चीज़ कायम तो नहीं रहती ना, यानी कैसे सवेरा हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, दिन में भी समय बदला। तो ऐसे सतयुग से भी धीरे धीरे नीचे आए। सदा एक जैसी स्टेज तो नहीं रह सकती। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहे कि हमको ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना है, क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करेंगे तो ऊंची चीज़ें याद रहेंगी ना। परंतु बच्चे इस बात में कच्चे हैं समझा? बाबा कहते हैं सतो प्रधान याद करना, याद में ही कच्चे हैं। साकार बाबा फिर निरहंकारी अपना अनुभव सुनाते कि याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि कितनी जिम्मेवारियां हैं, कितने ख्यालात रहते हैं। तब तो कहा जाता है जिनके मत्थे मामला जिम्मेवारी है उनको नींद कैसे आएगी। तो ब्रह्मा बाबा को तो जिम्मेवारी है शिव बाबा के साथ सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाने की। तो यही होता है कि कैसे सब देवता बन जावें। तो सारा दिन ख्यालात चलता है, फिर कितनी बातें सामने आती है। तो बाबा कहते फिर अमृत वेला
बाबा को बाबा की याद में बैठने का बड़ा आनंद आता है। बाबा की याद में बड़ा मज़ा आता है, नशा भी रहता है। बस स्वर्ग की स्थापना होएगी, हम विश्व का महाराजा बनूंगा, फिर से बन जाएंगे। तो जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, पहली पहली मुख्य बात बाप का परिचय देना है। नशा रखना है मुझे, बाबा क्या बना रहे हैं। और बातें कहे कोई, और बातों में जाने की बात नहीं। कोई कहेंगे और बातों में जाने का फ़ायदा ही क्या, बस बाप और वर्षा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुख्य बात है तुम परिचय देते हो ऊंचे से ऊंचे बाप का, क्योंकि वो बाप ही विश्व का मालिक बनाते हैं। और चित्र तो बहुत सारे हैं, भक्ति के चित्र बहुत हैं, और यहाँ भी हम भक्ति के चित्रों पर समझाते हैं। तो आर्य समाजी समझते हैं हम सिर्फ चित्र पूजते हैं। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। तुम्हारे पास भी चित्र देखते हैं तो बिगड़ते हैं, बजाय ज्ञान समझने के कि तुमने ये सब चित्र रखे हैं। जिसको वर्षा लेना होगा, जो देवता धर्म की आत्माएं होंगी, वो तो शांति से आके सुनती रहेंगी। क्यों? मुख्य बात ही है ऊंचे ते ऊंचे एक भगवान की। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, ऊंचे ते ऊंचा वो बाप ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता ऊंचा बाप है, वही पतित पावन है। ये बात पक्की कर लो, गॉड इज वन, बस ये बात पक्की कर लो। बाप माना ही वर्षा, बाप कहा माना वरासत हमारी। भारत में आकर के वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, शंकर द्वारा यानी योग तपस्या से पुरानी दुनिया का विनाश होता है, और महाभारी भारत लड़ाई से पुरानी सृष्टि पुरानी। तो दो प्रकार की दुनिया है, एक हमारी पुरानी दुनिया जो हमने रची अनेक जन्मों के कर्म का हिसाब किताब, दूसरा प्रकृति के साथ पुरानी दुनिया, वो फिर होती है विनाश एटॉमिक एनर्जी से। तो बाप कहते हैं शंकर द्वारा विनाश। फिर इस स्वर्ग में अगर जाना है तो ऐसे नहीं कि सिर्फ योग तपस्या की ओर चले जाएंगे, नहीं, ये पुरानी सृष्टि, पुरानी रस्म रिवाज, पुरानी पतित दुनिया का भी विनाश होना है, सुखधाम का मालिक बनना है। तो इसीलिए महाभारी महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो एक तो योग तपस्या से हम पावन बनते हैं, और महाभारी महाभारत लड़ाई से तीनों तरह की लड़ाई, सिविल वार, नेचुरल कैलेमिटीज और एटॉमिक एनर्जी, आत्माएं घर वापस कैसे जाएंगी? परंतु वापस तब जाएंगी जब देवताएं बने। तो स्वर्ग दोनों काम इकट्ठे, पुराने का विनाश, नई की स्थापना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो एक बाप है, एक की बात है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी खोट निकल जावे, खाद निकल जावे, आत्मा पवित्र बन जावे। बस ये एक बात समझे, तब और कुछ समझाना। पहली बात ये कि आत्मा किसकी संतान है, बाबा कौन बना, क्या बनाने के लिए आया है। तो ये बात जब पक्की समझा ली कि एक बाप है, और ये फिर जो बाकी जो चित्र हैं, ये तो जैसे डिटेल समझाने की बात है, रेजगारी है भाई। 1 रुपया पक्का होता है, 100 रुपये है, फिर छोटे छोटे नंबर आएंगे ना, तो इम्पोर्टेंट बात समझानी है। मैं इम्पोर्टेंट बात फिर क्या है? हम कहते हैं बाबा जो ज्ञान अमृत दे रहे हैं ना, ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो।
मनुष्य क्या कहते हैं, हमको तो विष चाहिए। अरे अमृत छोड़ विष काहे को खाए? अमृत पिला रहे हैं फिर भी मनुष्यों को जहर चाहिए, यानी विकारी व्यवहार चाहिए, विकारी अनुभव चाहिए। तब कहते हैं बाबा ने वो भी एक चित्र बनाया था कि मनुष्य आत्माएं परमात्मा अमृत पिला रही हैं, फिर भी कहते हैं मुझे तो विष का प्याला चाहिए, जैसे शराबी को शराबी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो बाप ही देते हैं, तो वे फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? तो तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो, तुम मानते हो, भले मानो, वो तुम्हारी बात, पर घाटा क्या पड़ेगा? न योग लगेगा, न शक्ति मिलेगी, न वर्षा मिलेगा। मानते हो सर्वव्यापी, भले, तो जिद करने की बात नहीं है, मानते हैं तो भले मानो। पर हम जानते हैं कि बाप को ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचा भगवंत, ऊंचा घर, वो हमारा पिता है तो हमको वर्षा मिलेगा, इसलिए हम सर्वव्यापी की बात नहीं मानते। पहले हम भी मानते थे, जैसे तुम कहते हो सब जगह व्यापक है, कण कण में व्यापक है, जीव जंतु सब में व्यापक है। अभी हम तो गालियां नहीं देंगे। कच्छवतार मच्छवतार, कण कण में पत्थर पत्थर, अभी तो हम भगवान को नहीं, अभी हम नहीं ये कहेंगे, समझ मिल गई है ना। पहले तो हम भी मानते थे, अब बाप ने बताया ये तो भूल है, तो अभी हम तो भूल को सुधार रहे हैं। सही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बाप से तो वर्षा मिलता है, बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। अब भारत नरक है, इसको ही फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र ग्रस्त धर्म अथवा ग्रस्त आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र ग्रस्त आश्रम था, अभी तो अपवित्र विशेष दुनिया है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंचा भगवान शिव क्रिएटर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अभी कलयुग है, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो पॉपुलेशन बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि देवता ही थोड़े बनते हैं। मुझे तो जो दो देवता बने वो ही स्वर्ग में जाएंगे ना, तो उस समय बाकी फिर कहाँ चले गए? बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? तो उनको मुक्ति चाहिए थी, वो मुक्ति धाम में चले जाते हैं। जिनको सुख का अनुभव करना है, शांति का अनुभव करना है, संपत्ति पवित्रता का अनुभव करना है, वो स्वर्ग में आ जाते हैं, बाकी शांति धाम में चले जाएंगे। अब ले जाना है मुक्ति धाम में तो जरूर पुराने शरीरों को खत्म करना पड़ेगा ना। पुरानी सृष्टि की सफाई चाहिए, तो जरूर लड़ाई लगे तब तो मुक्ति धाम में जावें। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ऊंच पद पाएंगे। कई सेवा करते हैं परंतु अपने लिए आप पे ही विघन बन जाते हैं। आपस में एक दो के स्वभाव नहीं मिलता, आपस में बनती नहीं है, सर्विस करना छोड़ देते हैं। तो शिव बाबा को भी भूल गए, शिव बाबा की सर्विस है, शिव बाबा को भूल जाना तो शिव बाबा की सर्विस को छोड़ देना, फिर तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर सर्विस करने के बदले डिसर्विस करेंगे, गॉसिप करेंगे, एक दो की निंदा करेंगे, दोष देंगे, डिसर्विस करना शुरू हो जाता है। क्यों? कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, खीर खंड नहीं परंतु लूण पानी बन गए, खटास आ गई, कड़वाट आ गई, फिर सर्विस को छोड़ देते हैं। तो ये आपस का कॉन्फ्लिक्ट, डिसहार्मनी, रूठना एक दो से, उसमें सर्विस को छोड़ देना, अपने भाग्य को तकीर को लकीर लगा देना, इस जैसा बुरा काम कोई नहीं है। अच्छे से अच्छा काम करते, रूठ गए
नाराज हो गए, अपनी सेवा छोड़ दी। इन जैसा बुरा काम कोई नहीं है। बाबा भी याद नहीं रहेगा, दोष की बातें आती रहेंगी, तो अपनी कमाई को घाटा पड़ गया ना। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। आपकी जब ज्ञान मिला है तो पवित्र बनो, होली बनो, बाप को याद करो, होली बनो, योगी बनो, सच्ची होली बनाओ। तो होली में क्या करते हैं? पुरानी चीज़ें जलाते हैं। पहले एक दिन जलाना, फिर रंग बिरंगी रंगों से रंगना एक दो को। तो बाबा कहते हैं पहले खाली अभी होली ज्ञान मेला है तो होली बनो, खाली होली मनाओ नहीं, पवित्र बनो और बाप को याद करो, योग की अग्नि जलाओ। और फिर जो ज्ञान मिला है, धुरिया कहा जाता है, एक दो को ज्ञान के रंग से, गुणों के रंग से, शक्तियों के रंग से रंगो। ये खेलो आपस में, ज्ञान के रंग से ज्ञान एक दो को दे दो, शक्तियों का एक रंग डालो, ज्ञान हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान की रिमझिम है, यानी एक रंग से एक दो को रंगना। उसको सिंधी में कहते हैं धुरिया, यानी होली मनाना। इसीलिए ज्ञान की रिमझिम करो। तो दो शब्द हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का रंग है और उस ज्ञान को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना, उसका रिजल्ट देखना, इसको योग कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और योग, ज्ञान ज्ञान है, थ्योरी है, योग प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। इसको कहते हैं होली मनाना, रंग से रंगना एक दो को, और पुराने का कर्मों के हिसाब किताब को जला देना। यही सच्ची होली धुरिया है। इसको ज्ञान विज्ञान भी कहा जाता है। विज्ञान है योग और ज्ञान है सृष्टि चक्र का, रचता रचना का ज्ञान। इसीलिए होली धुरिया मनुष्य मनाते हैं होली, पर अर्थ कुछ समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं होली बनो, हैप्पी बनो, एक दो से गुण ग्रहण करो, रूहानी रंग में रंगो, रूहानी रंग से खेलो। तो बाप को याद करना है और बाबा की ही याद सबको करानी है। बस इसको कहा जाता है ज्ञान सबको सुनाना है, ज्ञान के रंग से रंगना है। बाबा बार बार समझाते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, वो ऊंचे ते ऊंचा न्यारा है, अजूनी है, अजन्मा है, व्यापक कैसे हो सकता? अच्छा अगर व्यापक है तो आप भी भगवान हो, वो भी भगवान है, किसको याद करते हो? किसको याद कर रहे? भगवान भगवान को याद कर रहा है। भगवान दुखी हो के दुख, सब दुखी, भगवान सुखी कौन बनावे? मुक्तेश्वर मुक्ति दो, अब सारी चूहेदानी में चूहे फंसे हुए हैं, उसे मुक्त कौन करे? बाहर वाला ही बाबा ऊंचे ते ऊंचा न्यारा है। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो किसको याद करते हो? पहचान होगी, संबंध होगा तो याद करेंगे ना। तो बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचता बाप को जानते ही नहीं, संबंध ही नहीं है तो मिलेगा क्या? और न जानने के कारण क्या देते सब में भगवान है, तेरे में भी भगवान, मेरे में भी भगवान। पर समझाओ कि वो ऊंचे ते ऊंचा है। अब ये फिर जो कैसे अजन्मा है, कहाँ रहते हैं, तो ये बातें समझाएंगे तो जो सर्वव्यापी की बात है वो बुद्धि से निकल जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा थाम, तो बुद्धि ऊपर जाएगी ना। और दूसरी बात वो पिता है, तो हम सब कौन है? हम आपस में भाई भाई हैं।
5000 साल के बाद बाबा आते हैं, हमको वर्षा देते हैं, हमको ही मनुष्य देवता बनाते हैं। तो सतयुग में देवी देवता रहेंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे? पहले भी बताया ना, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो सबको बोलो बाप का परिचय हम देते हैं, बाप का परिचय देते रहो, पहचान देते रहो। वो क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं, बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है, सबका फादर तो निराकार है, जिसको आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर। क्राइस्ट को तो गॉड का सन कहते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? वो तो हमारा भाई हो गया, भाई से तो वर्षा नहीं मिलेगा, वो भी तो रचना है ना। ऐसे ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन जाएगी। डायरेक्ट भगवान के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, और वो एक गीता में ये महावाक्य है, माम एकम याद करो, सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ मेरे साथ जोड़ो। सिर्फ बाप का नाम बदली, गीता में है, ज्ञान है, पर परमात्मा बाप रचता का नाम बदली करके कृष्ण का नाम डाल दिया, तो भूल कर दी। फिर कृष्ण को तो सब भगवान नहीं मानेंगे, साकार मनुष्य भगवान हो भी नहीं सकता, तो ये भी भूल हो गई ना। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वो सिर्फ सुख शांति का वर्षा देते हैं। इसीलिए शिव का चित्र सबको अपने पास रखना चाहिए। बाबा का परिचय देने के लिए अपने पास बाबा का चित्र रखो। कौन है? ये शिव बाबा हमको फिर वर्षा देते हैं। वो वर्षा देते हैं जैसे हम चक्कर में आते हैं, वर्षा गंवा देते हैं। सीढ़ी पर भी समझाना है फिर कैसे धीरे धीरे वर्षा हमारा, हम जो भी प्रारब्ध थी खत्म हो गई खाते खाते, ऐसे समझाना है। कैसे पतित बन गए, फिर पावन बनाने बाप आते हैं, तो बाप आकर के पतित पावन, बाप आकर के पावन बनने की युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं कि मुझे कैसे याद करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी ना। भक्ति में कहते हैं कृष्ण भगवानो वाच, गीता में फिर मनुष्य ने कृष्ण भगवानो वाच कर दिया। तो बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण भगवानो वाच नहीं है, तुम कहते हो शिव भगवानो वाच। परमात्मा शिव के महावाक्य है, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ऊंचे धाम का रहने वाला है। इसलिए कहते हैं ऊंचा फ्लोर, ऊंचे ते ऊंचा परम धाम, ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर यानी ऊंचे ते ऊंचा, फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाबा रहता है। फिर सेकंड फ्लोर ऊपर से सूक्ष्म वतन है, तो वहाँ फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, और थर्ड फ्लोर ये मनुष्य आत्माएं रहती हैं। ऊपर से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड फ्लोर है, यहाँ सृष्टि है। फिर यहाँ से ऊपर जाओ फिर सूक्ष्म वतन, तो ऐसे वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, यानी सूक्ष्म रीति से फिर सब साक्षात्कार भी होते हैं। आत्मा को रियलाइजेशन होता है, कर्मों के हिसाब किताब की समझ मिलती है। सजाएं खा कर के फिर पश्चाताप से अब आत्मा को शुद्ध बनाया, पर श्रेष्ठ कर्म तो नहीं किए ना। इसलिए बाबा कहते हैं सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर, पर बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब ये संगम युग है, इस संगम युग की आयु 100 वर्ष देनी चाहिए। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा, क्या होगा स्वर्ग में? बाबा ने कहा आगे चल के देखना, पहले तुम बाप को तो जानो, स्वर्ग के लायक तो बनो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो, फिर स्वर्ग में जो होगा वो देखना। जाएंगे स्वर्ग में तो देखना स्वर्ग में क्या होगा, जो होता रहेगा।
तुम पावन ऐसा बनो जो स्वर्ग के लायक बन जाओ। पूरा वर्षा मिल जावे नमी दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है, पुरानी दुनिया का विनाश भी तो होना है, या आगे चल करके देखना है। तो सब बातें याद रखनी चाहिए। बाबा ने कहा याद न रहने के कारण समय पर समझते नहीं हैं, फिर भूल जाते हैं। तो बाबा फिर से याद कराते, बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से कर्म अच्छे होंगे, कोई बुरा काम नहीं होगा। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं। तो बुरा कर्म, सबसे बुरा कर्म कौन सा बताया बाबा ने? आपस में रूठना, अनबन होना, कॉन्फ्लिक्ट रखना। अच्छा कर्म करना, फिर अच्छाई कैसे, आत्मा में शक्ति कैसे आवे। दूसरी बात कौन सी भूल करते हैं, किसी सेंटर पर कोई अच्छी टीचर है, उनको बाबा दूसरी जगह भेजता है। वो टीचर चली गई तो बच्चे भी चले गए। इसका मतलब योग किससे था? बाबा से था या मनुष्य आत्मा से था? तो कोई तो सिर्फ ब्राह्मणी, कोई यही ब्राह्मणी माना टीचर। अब आजकल तो ब्राह्मणी तो दूसरी रीति से ब्राह्मणी से, मुझे ब्राह्मणी नहीं बनना है। वो समान जो है, बाबा तो कहते तो ब्राह्मण ऊंचते ऊंचे हो। इस कभी को इस ब्राह्मणी, थोड़ी इस ब्राह्मणी को अच्छा लग बुरे, तो बाप कहते थोड़े ऐसे थोड़ी सिर्फ यही ब्राह्मणी को अच्छा लगता है, टीचर अच्छी लगती है, वो गई तो खुद भी खलास। फिर ऐसे कई मर जाते जो बाबा से सुख शांति आनंद का वर्षा लेना चाहिए, वो रूठ गए, छोड़ देते। वह बाप से वर्षा लेने में मर गए ना। इसको भी बदकिस्मती कहा जाता है। किसी मनुष्य आत्मा पर निर्भर हो गए ना। पढ़ाई पढ़ाने वाला बाबा है। जब पढ़ाई पढ़ाने वाला बाबा है तो बाबा से ही वर्षा लेना है ना। कई बच्चे एक दो के आपस में भी अटैचमेंट में फंस पड़ते हैं, वो भी एक विघन बन जाता है। माया मार देती है, फिर खुशी खत्म कर देती। यहाँ जिस्मानी प्यार की बात नहीं है, ये तो रूहानी प्यार है। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। पोजेसिवनेस, मोह, अटैचमेंट, वो फिर पीछे थोड़ी देर क्लास कराएंगे। निरंतर शिव बाबा को याद करना है। कोई मनुष्य से तुम्हारा लेन देन नहीं है। कोई तुमको देवे, तुमको नहीं, हमको क्यों देते हो? शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के हम निमित्त हैं, बाबा के घर में दो। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते, मानो आपको भी देते हैं, तो आपको शिव बाबा के पास जमा करना है। कोई जो है समझेंगे नहीं बस आपको ही मैं देती हूँ, तो उनके पास बाबा के अकाउंट में जमा कैसे होगा? शिव बाबा के निमित्त, शिव बाबा के यज्ञ के कार्य के लिए देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, उनके द्वारा सब कुछ जमा होता है। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को सामने रखा तो जमा तो आपका शिव बाबा से 10 गुना लाख गुना तो नहीं मिलेगा। हाँ, जिसको दिया बाबा को याद करके नहीं दिया तो न प्यार मिला बाबा का, न शक्ति मिली। इसीलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, उनके द्वारा सब कुछ मिलता है। बाकी कोई आपस में मोह हो गया, अटैचमेंट हुई, तो वो ही आत्मा से बुद्धि अपने निमित्त यूज करेगा, तो आपका भाग्य कैसे बनेगा? किसी ने बीच में मिस यूज किया, खाया, तुम्हारा क्या बना? शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ। इसलिए शिव बाबा को देना है थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी खोलने हैं तो यज्ञ में सब समझ देनी है, पूरी डिटेल समझानी है। ब्रह्मा के थ्रू सेंटर खोलना है। आप पे थोड़ी सेंटर खोलते हो, वो सेंटर थोड़ी हुआ। बाबा को पता नहीं, समाचार नहीं, निमित्त आत्मा को कोई
पहचान नहीं, बस हम बस सेंटर खोल के बैठ गए हैं, उसमें कोई ताकत नहीं रहती। इसलिए शिव बाबा के घर में भेजा, माना ब्रह्मा बाबा के पास आया तो दोनों इकट्ठे हो गए ना, बाप और दादा। इनके हाथ में आया गोया, शिव बाबा के हाथ में आया। कितने ऐसे सेंटर्स हैं जिनका कोई समाचार नहीं है। सेंटर का समाचार, अकाउंट भेजो, किसने क्या दिया, बाबा के पास में क्या आया। आप ट्रस्टी होकर के फिर बाबा हर महीना बाबा के पास अकाउंट जाता है। अब भी ऑफिशियल अकाउंट हर सेंटर का जाता है हर 3 महीने के बाद, क्योंकि अभी तो और भी ऑफिशियल ट्रस्ट होने की वजह से हर चीज़ बहुत एकदम ऑफिशियल हो गई। बाबा के पास सब अकाउंट जाता है। उस समय तो हम बाबा को डायरेक्ट पत्र में लिखते थे, अकाउंट्स भेजते थे। लिखना चाहिए, शिव बाबा आपके सेंटर का ये अकाउंट है। सेठ के पास पोता में लाना चाहिए ना, ये सेंटर तो सेठ की दुकान है, आप तो बाबा का संभाल रहे हो। तो इसीलिए बाबा के पास समाचार आना चाहिए। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता, ये भी अक्ल नहीं है। बल ज्ञान तो बहुत है, परंतु तरीका नहीं आता है, युक्ति नहीं आती है। बस हमने सेंटर खोला है, इसका नशा है, पर सेंटर किसका है, मालिक कौन है, तुमने किसको दिया। अच्छा, जिसने सेंटर खोला उसका सेंटर हुआ क्या, फिर उसका ये इसका सेंटर है, इसने सेंटर खोला। अरे सेंटर उसने शिव बाबा को समर्पण करके दिया। शिव बाबा ने थोड़ी खोला, फिर उसने खोला तो व्यक्ति ने खोला, वही बुद्धि में बैठ जाएगा। इसलिए उसने भी बाबा को समर्पण किया। सब कुछ बाबा के यज्ञ में हुआ। अगर इसने ही खोला तो फिर उसमें ताकत नहीं बढ़ती, मनुष्य की तरफ बुद्धि चली जाएगी ना। उन्होंने सहयोग दिया, अपना भाग्य बनाया। हम ट्रस्टी हैं, बाबा को समाचार दे देवे, दर्पण सामने है। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू खोलो, शिव बाबा को हम देते हैं। ऐसे ये शिव बाबा के यज्ञ में जमा करो, इसी भावना से देना है, बाकी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं। बच्चे बहुत भूलें करते हैं, योग में कच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है, तरीका सीखना है, हमारा भाग्य कैसे बने। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के मोह में फंस के उसी पर ही डिपेंडेंट हो जाना, तो एक किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना। वो अटैचमेंट होगी, दुखी होते रहेंगे, बाबा भी भूल जाएगा, दुख लेते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, सेवा भी छूट जाएगी अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो। सेकंड पॉइंट है, आपस में किसी बात के कारण, आपसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़नी है। ना तो मोह में फंसो, ना फिर कॉन्फ्लिक्ट रखो। दोनों बातें एक्सट्रीम है। या तो इतना डिपेंडेंट हो जावे जो और किसकी वैल्यू नहीं, और या फिर जो है ऐसा विरोध जो कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो और किसकी उनके गुण विशेषता का की कोई महिमा नहीं। आपस में किसी बात के कारण सर्विस नहीं छोड़नी है। सवेरे सवेरे उठ करके अपने आप से बातें करनी है, बाबा से बातें करनी है, याद में रहने की मेहनत करनी है। वरदान,
अनुभव की विल पावर द्वारा, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। एक्सप्लेनेशन है, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, माया की पावर तो इतनी वंडरफुल, इतनी वैरायटी है, माया की कोई भी पावर का जो कई बातों में के रूप में आती है, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का अनुभव की अथॉरिटी सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। अनुभव है तो कैसे हैंडल करना है हर परिस्थिति को, सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसीलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। इस ब्लेसिंग पर अभी थोड़ा क्लास कराएंगे। अनुभव की शक्ति से, अनुभव के विल पावर से सहज शक्ति मिलती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। विल पावर बढ़ाओ। स्लोगन है, अगर अपने को परिवर्तन करना है तो दूसरों को नहीं देखो, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो, अपना परिवर्तन करो। ओम शांति। अभी 3 मिनट योग करके फिर 15 मिनट टाइम तो और है ना। कई तो सवेरे 4 बजे से यहाँ बैठे हैं, तो लंबा हो गया है। कोई बात वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।
हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो। ओम शांति। अनुभव की शक्ति सबसे बड़ी अथॉरिटी है। क्यों? अथॉरिटी माना अपने आप जो हमने अपने आत्मा की शक्ति से शरीर के सब अंगों से जो अनुभव किया, माना एक्सपीरियंस किया हुआ है। कोई बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं इनके पास अनुभव की शक्ति है, इन्होंने कोई बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं अनुभव से है। तो जीवन भर में बहुत सारी बातें अपने आप से जो प्रैक्टिकल में महसूस किया, रियलाइज किया, व्यवहार में आया और उससे जो सीखा, हार हुई चाहे जीत हुई, जो बातें जीवन में टच कर गई, उसे कुछ सीख लिया, उसको कहेंगे समझदार। शक्ति बने, अनुभव शक्ति बन गया। नहीं तो कहेंगे अनुभव तो किया पर फिर भी वही बात में दुखी होते रहते। अनुभव नहीं हुआ, अनुभव हुआ पर अथॉरिटी नहीं बनी, यानी उसकी जो प्राप्ति होनी चाहिए उसको यूज नहीं किया, विल पावर नहीं बढ़ी, परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई। जीवन में हर क्षण बचपन से लेके दुख और सुख, ये दोनों चीज़ों का अनुभव है सबको। उसमें भी जो एक्सट्रीम चीज़ है, जो बहुत अच्छी बात जीवन में लगी, वो चाहे 3 साल के बच्चा या 5 साल के बच्चे से अब तक याद है, बराबर है। बचपन की पर बातें तो कई हुई। कोई दुख की बात जिसमें पश्चाताप लगा, चोट लगी, अंदर आत्मा में शक्ति नहीं भरी, वो भी अनुभव है। दुख का भी अनुभव है और सुख का भी अनुभव है। तो अनुभव क्या है? इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी जो हो गया, what it is that pierces you, touched you, hurt you or connected you with yourself. Experience यानी बीती हुई बात क्या आपके अंदर गई, जिसने आपको टच किया और फिर आपके पास समझ कौन सी आई, जिससे आपने समझदार बन के, मैच्योर बन करके
अपने आप में इतनी शक्ति भरी, समझ भरी जो सेफ रहे, विल पावर। फिर वो भूल से भी नहीं करनी है। अनुभव है हर चीज कोई ना कोई, चाहे प्रकृति है, चाहे नेचर है, और चाहे मनुष्यों की नेचर है। नेचर अनुभव माना, कहते मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे अनुभव है ये कैसा व्यक्ति है। क्या अनुभव है? व्यवहार का आपके ऊपर क्या असर हुआ और आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। कहते ये नहीं, मेरे साथ तो रहता है पर मैं इनको अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, मुझे कुछ अनुभव नहीं है। यानी मेरा डायरेक्ट लेन देन नहीं है। जीवन में वस्तुएं हैं, आप अनुभव करते हो। दोबारा समझदार ने जिसने अनुभव कर लिया, वो दोबारा वो नहीं, उसको उससे दुख नहीं लेगा। प्रकृति से नहीं लेते, मनुष्यों से लेते रहते हैं। दूसरों को बताएंगे ये ठीक नहीं है, खुद फंसते रहेंगे उसी में, उसी दुख में दुखी होते रहेंगे। अभी आप देखो, बच्चे को कहो आग में हाथ नहीं डालना, आग में हाथ नहीं डालना। एक बार आग में हाथ डाला, जला, दूसरे बार अपने आप बचेगा, नहीं डालेगा। एक्सपीरियंस हो गया ना। चीज कोई खट्टी है, कड़वी है, बड़ा आकर्षण सुंदर लग रही है, एक बार खा के देखी, नहीं खाएगा। एक्सपीरियंस हो गया। तो हम मनुष्य आत्माएं देखते हैं कि ये हमको दुख देने वाली चीज है, फिर भी बार बार उसी को यूज करते रहते हैं। तो पंडित कहेंगे ना, पंडित बोलता रहता है, पढ़ाता रहता है, परंतु एक्सपीरियंस नहीं है। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवंदे, गुरु पार उतारणहार। क्या मतलब है? वो कहानी है ना पंडित की, बाबा सुनाते हैं कि वो गांव से माताएं आती थी, पैसा देना पड़ता था नाव में। पंडित ने कहा कि भगवान तो तारने वाला है, तो उन्होंने स्विमिंग सीख ली। स्विम कर गए, स्विम करके आते थे, स्विम करके जाते थे, पैसा बच गया। माताओं ने कहा पंडित जी अभी आप हमारे गांव में चलो, इतना अच्छा सत्संग करते हो, करो। कहा अच्छा चलो। नदी किनारे आए, क्योंकि नदी के पार गांव था। कहा पंडित जी चलो, का नाव कहाँ है? का नाव कैसी? का नाव बगैर कैसे जाएंगे? का आपने तो कहा ना स्विम करके आओ। पंडित वहीं रह गया, उन्होंने छलांग लगाई और पार हो गए। कहानी है ये, भक्ति में याद कराती है। मतलब परिस्थिति में पार होने का मतलब है कि हम उस खुद का जो हम कह रहे हैं वो एक्सपीरियंस करें, और परिस्थिति को फिर कैसे उससे दुख लेने से बचें। दुख देने वाली बातें भी हैं, और दुख देने वाली बातें पर सुख देने वाली भी हैं, सिखाने वाली भी हैं। अभी आप लोगों में से कितनों ने एक्सपीरियंस किया कि कांटा चुभता है? किसनों ने अनुभव किया कि कांटा चुभता है? नहीं अनुभव किया? अनुभव किया है ना। कांटों का जंगल आपके पास आवे, क्या करोगे? बार बार चुभाएंगे क्या, या संभाल के रखेंगे? अच्छा, सुई भी चुभती है। कांटा है आप तोड़ के फेंक देंगे, जला देंगे। सुई का क्या करते हो? चुभती तो सुई भी है, क्या करते हैं? सुई को संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो सुई में चुभने के बाद भी खूबी है। कांटा अंदर चला गया, नासूर कर देगा, बीमार कर देगा। सुई जो है उसकी आंख में धागा पड़ गया, वो जोड़ देगी। तो कोई बात
आपको अगर ठीक रियलाइज हुई और आपने उससे सीखा, सुई फिर न्यारी है, सुई अंदर चुभी, धागे को रास्ता दे दिया, धागे से रिश्ता जोड़ा, सुई नहीं अपने पास रही। सुई तो धागा जोड़ करके आपने अलग रख दी। तो सुई ने क्या काम किया, कपड़े को चुभी भी सही पर टूटे हुए कपड़े को जोड़ दिया। तो कोई शिक्षाएं बेशक आपको चुभे उस वक़्त, पर अगर उसमें भावना बड़ी ऊंची है, बाबा ने कहा शब्द में भाव है, भावना है, कल्याण की भावना है, निष्पक्ष भावना है, तो वो वचन नहीं है, वो सत्य वचन महाराज हैं। था परसों का स्लोगन याद है, बोल बोल नहीं है, वो वचन आपको महान बनाते हैं, क्योंकि आपका संबंध, आपने धागा जो है आपस में, मोती से मोती में धागा गया, सुई अलग हो गई। तो आप है तो कांटा भी चुभता है, सुई भी चुभती है। अभी कोई है मनुष्य आत्माएं किसी की चुभी हुई बात को बार बार वो रिपीट करती रहेंगी तो दुखी होती रहेंगी ना। अनुभव है आपको, अब अनुभव है, बाबा से भी अनुभव करना है, मनुष्यों से तो अनुभव है, मनुष्यों से जो अनुभव किया सुख का या दुख का अनुभव, दुख का अनुभव तो बार बार रिपीट करते रहेंगे। दुख घर कर गया ना अंदर, बार बार रिपीट किया, वो अपनी प्रॉपर्टी बन गई, वो उसमें अथॉरिटी क्या हो गई, फिर दुख में गुस्सा आएगा, नफरत आएगी, वैर विरोध पैदा होगा, गॉसिप होगा, हेट्रेड आ जाएगी। तो अथॉरिटी किस चीज की आई? रावण भी बहुत शक्तिशाली है, माया को जीतने की, सामना करने की शक्ति अनुभव की अथॉरिटी से है कि मुझे कांटे को जला देना है। चुभता है तो कुछ चुभ रहा है, इसका मतलब मैंने ठीक रीति से नहीं पकड़ा है। फूल के साथ कांटा है, अनुभव है, तो फिर कांटों को पकड़ेंगे कैसे? अनुभव है ना। अच्छा तो बहुत है, पर इसमें ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसा बोलता है जैसे तीर लगा दिया। तो तीर को नहीं पकड़ो ना, फूल को पकड़ो ना, सुगंध को पकड़ो ना। तो ऐसे जैसे, और फिर प्राप्त करने के लिए, अनुभवी बनने के लिए कोई भी चीज़ को, जब तक बाबा ने कहा माया के अनुभवों को, माया के सीरियस अनुभवों को जीतने के लिए, सामना करने के लिए क्या यूज करो? माया आती है मनुष्यों से, माया आती है प्रकृति से, माया आती है आपस में स्वभाव संस्कार के टकराव से, अज्ञान से। रावण आया तो माया आई, तो क्या करना है? अज्ञान अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, क्या करोगे? लाइट जाएगी ना, लाइट याद आएगी ना। और लाइट बोलते रहो और लाइट जगाओ नहीं, अंधेरा दूर होगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान की शक्ति यूज करो, योग की शक्ति यूज करो, धारणा की शक्ति यूज करो, तो वो जो खजाने बाबा ने दिए हैं उसका अनुभव किया हुआ होगा तो वो शक्ति बनेगी। अनुभव नहीं किया तो वो शक्ति नहीं है। अनुभव नहीं किया, कोई कहता है ये साबुन बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा है, पता है अच्छा है, आपने कपड़ा धोया ही नहीं, आपने कपड़ा धोया, उससे पता चला हाँ बहुत अच्छा क्वालिटी है, आप दूसरे को भी बताएंगे। बहुत ज़्यादा खराब कपड़ा अच्छी तरह उसी से धोएंगे। तो ऐसे जैसे बाबा ने जो ज्ञान की शक्ति दी है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं?
संबंध की शक्ति, बाबा के साथ संबंध की शक्ति है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, एक बल है, एक भरोसा है, सर्व संबंध है। योग की शक्ति तो न्यारापन कितना अभ्यास किया है। तो अनुभव की शक्ति का मतलब है कि जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको मैं एवरी डे एक्सपेरिमेंट कितना करता हूँ और एक्सपीरियंस कितना करता हूँ। एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो अथॉरिटी कहाँ से आएगी। किसी दूसरे ने कहा, आपने दूसरे को कह दिया, नमक को आपने समझा, वो इस थाली में जो है ना, इस डब्बे में चीनी रखी है, आपने भी समझा चीनी रखी है, था वो नमक। डालेंगे, चीनी रहेगी या नमक होगा, तो नमक का ही काम करेगा, भले कोई कहे चीनी है। फिर भूल से भी जब भी कभी होगा आप चखेंगे या ऐसे ही डाल देंगे, नवी जगह जाएंगे तो चख के कर। तो ऐसे ही जब एक्सपीरियंस है कि विकारों से दुख मिलता है, क्रोध से दुख मिलता है, मोह से दुख मिलता है, क्रोध से अशांति मिलती है, मोह से दुख मिलता है, लोभ से भ्रष्टाचार बढ़ता है, कंगाली आती है, हमेशा संतुष्ट रहेंगे। अहंकार जीवन में अशुद्धि लाता है, अहंकार या सुमारिया, सारी खुशी अंदर डर रहेगा मेरा अपमान ना हो जावे, रोब दिखाएगा, कंट्रोल करेगा। वृत्ति दृष्टि में शुद्धि नहीं है, काम विकार आदि मध्यंत दुख देता है, स्वमान खत्म कर देता है, तन के रोग का कारण बन जाता है। सतयुग में निरोगी कंचन काया क्यों है? पवित्र जीवन है, योगी जीवन है, लंबी आयु है, सुंदर शरीर है। तो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब क्यों है? क्योंकि अभी ये जो बाबा से 5 चीजें हमको मिली, ज्ञान मिला, योग मिला, दिव्य गुणों की धारणा मिली, योग से शक्ति मिली, उसका रिजल्ट है, श्रेष्ठ कर्म का रिजल्ट है। विकारों का क्रोध क्या लाया? क्रोध आता है शांति करो, शांति करो। मोह क्या करता है? दुखी करता है, दुखी में दुख में फिर पश्चाताप करते रहेंगे। लोभ चाहिए, मोह चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, पोजीशन चाहिए, सम्मान चाहिए, असंतुष्ट रहेगा सदा। लोभ कोई सिर्फ पैसे की बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं, मुझे नहीं कुछ चाहिए, परंतु अंदर जो सूक्ष्म लोभ है, इच्छाएं लोभ है ना, अच्छा असंतुष्टता पैदा करती हैं, तो लोभी सदा असंतुष्ट रहता है। चाहे वो सूक्ष्म लोभ हो, नाम का लोभ हो, शान का लोभ हो, पोजीशन का लोभ हो, कर्म उल्टा करना शुरू कर दे। बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी बना देता है। कर्म फिर बदली हो जाते हैं, स्वभाव बदली हो जाता है। तो पांचों ही विकार दुख, अशांति बढ़ाता है, कंगाली बढ़ाता है, रोगी बना देता है, अपवित्र बना देता है। और सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब मिलती है। तो मोह सबसे बड़ा दुख देने वाला है, अनुभव है। सब मनुष्य आत्माएं दुखी हो रही हैं, और दुख में हम किसी की सेवा करने चाहें, हो नहीं सकती। कल किसी ने थोड़ा दिल की बात को शेयर किया कि मेरा अपने एक संबंधी से बहुत प्यार रहा, पर मेरा संबंध अच्छा है, पर मैंने उनकी सेवा नहीं की, चले गए वो। अब मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करती हूँ, क्या करूँ आत्मा?
मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए कुछ करूँ, क्या करूँ? मैं देना चाहती हूँ कुछ, कैसे देंगी? दुख की स्थिति में सुख दे सकेंगे? आत्मा तो चली गई, वास्तव में आप दे भी नहीं सकती। मैं सकाश दूं, मैं खास योग करूं, मैं जरूर नहीं। सकाश योग तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक मोह की रग नहीं टूटी है। मोह दुखी कर रहा है, तो मुझे नहीं कुछ देना है, देने वाला दाता है। मैं बाबा से लेकर के दूं ना, मैंने कहा ये भी कमजोरी है। बाबा से लेकर के दूं तो बाबा से लेके दूं क्यों नहीं? बाबा को ही सामने, उन बाबा को ही उनको दे दो, तो उनको बाबा के पास ही रख दो, तो आप पे ही वो पहुंचेगा ना उसके पास। हाँ, मैं सूरज से लेकर के इसको धूप, आप सूरज से धूप लेके किसी को दे सकती हो क्या? धूप किसी को चाहिए, सूरज में खुद जावे तब धूप लगेगी ना। या मैं सूरज से धूप लेके इनको धूप दे रही हूं, मैं सागर से ठंडक लेके इनको ठंडक दूं? नहीं, सहज तरीका यही है, खुद को भी समर्पण और उसको भी समर्पण करो। मोहवश याद करेंगे, उनके पास वो शक्ति नहीं पहुंचेगी। इसलिए पहले तो ये अंदर की जो रग, मेरा फलाना, मैंने ये नहीं किया, अभी आप बाबा को नहीं, अभी उनको याद कर रहे हो, बाबा को याद करो ना। दे तथा दे के संबंध को भूलो तो बाबा याद आएगा। तो पहले तो अपने आप को उस बंधन से, मोह के बंधन से, दुख के बंधन से मुक्त करो। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति पीछे नहीं मिलती है, अब भी संगम की पहले जन्म की जीवन मुक्ति है। दुख के बंधनों से मुक्त, अज्ञान के बंधनों से मुक्त। तो ज्ञान की शक्ति को यूज करना है, ड्रामा की शक्ति को यूज करना है, कर्मों की फिलॉसफी को यूज करना है। तो पहले तो स्वयं स्वतंत्र होंगे ना। तो अगर उनको सच्चा कुछ देना है तो जो जैसे कुदरत की चीज, तो परमात्मा की शक्ति तो कुदरत से भी सूक्ष्म है। कुदरत की कोई भी चीज आप उससे लेकर के उनको नहीं दे सकते। भाई फूल की सुगंध है ना, मैं फूल की सुगंध इनको दे दूं, फूल उनके पास जाएगा तो सुगंध है, आपकी सुगंध से फूल की सुगंध नहीं आएगी। सागर की सुगंध है, उनको सागर की ठंडी हवा सागर से ही मिलेगी। और आपको भी जब लेनी है तो समय पर लेनी है। ऐसे नहीं कि सूरज छिप गया फिर मैं विटामिन डी ले रही हूँ। सूरज दिन में ही चढ़ता है, जिस वक़्त सूर्य की शक्ति है उस वक़्त सूर्य से शक्ति मिलती है। सूर्य के सामने उस समय जाएंगे तो आपको पावर मिलेगी। रात को बैठ जाओ, है तो सूरज अभी भी सूरज की शक्ति तो कम नहीं हुई, पर आप के साथ इस समय सूर्य का अज्ञान में अंधेरे में कनेक्शन नहीं है। अज्ञान अंधेरे में परमात्मा ज्ञान सूर्य से भी शक्ति नहीं मिलेगी। भले पता है बाबा ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान तो पहले तो ज्ञान की शक्ति को यूज करो। कोई भी चीज है, खटास है, मिठास है, आपने खटास वो खुद अनुभव करेंगे तो उससे न्यारे होंगे। तो आप आत्माएं, बाबा कहते हैं मुझसे कुछ शक्ति लेनी है तो पहले तो अपने आप से मेरे में शक्ति भरो, उस शक्ति से डिटैच हो जाओ। पहले शक्ति, पहला काम यह है कि आपको बंधन से मुक्त करती है। फिर आप बाबा के सामने बैठे, उन आत्मा को भी बाबा के सामने रखो, तो आपका अंदर का दुख जब नहीं है तब उनके पास सुख के वाइब्रेशंस आप पे, आपसे भी पहुंचेंगे, बाबा पहुंचाएगा। हमको तो पता ही नहीं वो सोल कहाँ गई, ना उनका एड्रेस पता है, ना उनकी शक्ल भी वही है, संबंध भी वो नहीं है। तो जब एड्रेस ही नहीं पता, कितना भी भेजो तो बाबा को ही भेजना पड़ेगा ना। इसलिए आप भी बाबा के पास बैठो, वो भी बाबा के पास बैठे, आपका दुख भी दूर होवे, वो भी सुख से भरपूर होवे। इसको कहते हैं दुआएं देना, दुआएं लेना।
सकाश देना, प्रकाश देना, शक्ति भरना, शक्ति लेना। तो बाबा ने कहा परिस्थितियाँ आती हैं तो अनुभवी बनो, तो पहले खुद अनुभव करके फिर दूसरी आत्माओं को अनुभव के वाइब्रेशन से शक्ति भी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी, पर देने वाला बाबा है। इसलिए योग से आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो अनुभव की अथॉरिटी से असंतुष्टता से संतुष्टता भी आ जाएगी। अनुभव है तो कोई चीज़ ने दुख दिया तो बार बार अनुभव, समझदार हूँ तो जो बात मुझे दुखी कर रही है, मेरे मन में बार बार गुस्सा ला रही है, मैं बार बार क्यों याद कर रही हूँ उसको? कांटा चुभता है, कांटा चुभता है, कांटे को बार बार उसमें अच्छी तरह से डाल रही हूँ, कांटा बड़ा चुभता है। अरे चुभता है तो कांटे को फेंको ना। समझदारी कहेंगे क्या? तो ज्ञान की समझ चाहिए, न्यारेपन की शक्ति चाहिए। ओम शांति शांति। थैंक यू।